नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब देख सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी और साथ साथ जय श्री राधे, हर हर महादेव हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और ये भी बताइए कि आपको जो है कौन कौन से विषयों पे बात करनी है, जानना है, ताकि मैं आप लिए वो जो टॉपिक्स हैं वो लेकर के आ पाऊँ। साथ साथ स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ भी आपको सारा जो कंटेंट है वो मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो लाइक ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे बेहद ही खास विषय पे। हम बात करेंगे कार्तिक मास की। कार्तिक मास आरंभ हो रहा है इस वर्ष 10 अक्टूबर 2022 से। ये जो महीना है वैसे देखा जाए तो कभी कभी नवंबर में भी शुरू होता है, अक्टूबर के एंड में भी शुरू होता है, बट इस बार थोड़ा सा जल्दी शुरू हो रहा है 10 अक्टूबर 2022 से। और ये महीना बहुत ही पावन माना जाता है। 8वां महीना होता है अगर हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलें तो। इसके बाद 4 महीने और बचते हैं, फिर हमारा नववर्ष आ जाता है, यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास आ जाता है। तो ये जो महीना है ये महीना बहुत ही पावन होता है। और इस समय पर अगर हम बात करें कार्तिकेय मास की, कार्तिकेय अगर आपने ध्यान दिया हो तो भगवान शिव के पुत्र का नाम है कार्तिकेय, यानी गणेश जी के जो भ्राताश्री हैं यानी भाई हैं उनका नाम कार्तिकेय है। उनको भी ये महीना समर्पित होता है। और जैसे श्रावण मास होता है भगवान शिव का प्रिय महीना, जब हम भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, उसी तरह से कार्तिकेय मास जो होता है भगवान विष्णु जी का प्रिय मास होता है, यानी सबसे पसंदीदा महीना होता है। इस दौरान यदि भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाए तो आपको बेहद लाभ प्राप्त होता है। वहीं पर अगर आप देखें हिंदू शास्त्र के अनुसार, या हम ज्योतिष में देखें, या वैसे भी आप जितने भी फेस्टिवल देखते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ फेस्टिवल सीजन माना जाता है। ये मंथ फुल ऑफ फेस्टिवल्स होता है। दीपावली, और इसके साथ साथ जो धनतेरस है, या तुलसी विवाह देखा जाए, या हम छठ मैया की बात करें, तो जितने भी त्योहार आते हैं, छोटी दीपावली, धनतेरस, करवा चौथ, या हम अहोई आठे की बात करें, तो ये सारे त्योहार जो आते हैं वो इसी महीने में मनाए जाते हैं। और वहीं पर इस महीने जो होती है एकादशी, देव उठनी एकादशी भी होती है, यानी हमारे देवता, हमारे विष्णु जी जो हैं निद्रा से जो है बाहर आ जाते हैं और वापस से हमारे संसार का संचालन करना शुरू कर देते हैं। चातुर्मास जो है वो समाप्त हो जाता है और जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सारे आरंभ होने शुरू हो जाते हैं। आपने सुना होगा अपने बड़ों के मुंह से कि अभी जो है देवता सोए हुए हैं, जब देवता जगेंगे या तारा जो है उदय होगा उसके बाद विवाह के जैसे शुभ कार्य जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, आरंभ हो जाएंगे। तो उसी तरह से हमारे जो देवता हैं यानी भगवान विष्णु जी जो हैं वो देव उठनी एकादशी पर अपनी निंद्रा से उठ जाते हैं और साथ साथ सारे जो मांगलिक कार्य हैं वो आरंभ हो जाते हैं होने। अब वहीं पर अगर हम बात करें, इस महीने की एक महत्वता बहुत अधिक है। इस महीने में यदि दान किया जाए, स्नान किया जाए धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक जगहों पर, और इसके साथ साथ ध्यान किया जाए यानी मेडिटेशन की जाए, तो बहुत लाभ प्राप्त होता है। पुराने जो आपके कर्म होते हैं वो सुधरते हैं, पाप से छुटकारा मिलता है, साथ साथ पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस महीने में दान, स्नान और ध्यान तीनों ही चीज़ों का बेहद महत्व माना जाता है। इस दौरान ऐसा कहा जाता है कि यदि आप लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं रहती हैं। आपके जो पुण्य प्राप्ति का समय है वो है ये, तो इस दौरान ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए इस दौरान। बिल्कुल सात्विक खाना जो है वो इस दौरान ग्रहण करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। वहीं पर दान इस समय पे बहुत लाभकारी साबित होता है। तीर्थ स्थलों पे जा कर के, पवित्र नदियों में अगर आप स्नान करते हैं, स्पेशली गंगा स्नान करते हैं इस दौरान, तो बहुत खास माना जाता है। वहीं पर इस पूरे महीने यदि आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें तो लाभ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति खुशियाँ आती हैं। और साथ साथ वैसे तो देखा जाए तो गंगा जल का आप घर में कभी भी छिड़काव कर सकते हैं, पॉजिटिविटी ही आएगी। मगर इस महीने में
ख़ास जो है ये चीज़ की जाती है ताकि घर में सुख शांति आए, धन, वैभव, लक्ष्मी आए। और इस दौरान जो है विवाह भी कराया जाता है शालिग्राम का माता तुलसी से। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस समय पर माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना होती है। जहाँ पे भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। तो इसीलिए इस दौरान जो है शालिग्राम और तुलसी माता की पूजा आराधना कराएँ और पूजा आराधना करें, उनका विवाह कराएँ। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, वो ये कार्य ज़रूर करें, तुलसी विवाह ज़रूर करें, ताकि आपके जीवन में विवाह से संबंधित जो परेशानी आ रही हैं वो समाप्त हो जाएँ। इसके साथ-साथ इस महीने में आपको जो चीज़ें जो खाने में परहेज़ करना चाहिए, जो चीज़ें 1 से 2 हो रही हों, जैसे हमने अगर मैं एक आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी, अगर आपने उड़द की दाल देखी है छिलके वाली, तो वो 1 से 2 हो जाते हैं, यानी उसका छिलका अलग हो जाता है और दाल अलग हो जाती है। या फिर अगर हम मटर की बात करें, मटर ऊपर का जो पोर्शन है वो अलग हो जाता है, मटर अंदर से बाहर निकल के आती है। जो 1 से 2 चीज़ें हो रही हों, उनका सेवन इस दौरान नहीं किया जाता है, चाहे वो उड़द की दाल है, चाहे वो मटर है, चाहे वो आपकी मूँग की दाल है, तो चाहे वो आपका बैंगन है। इस तरह की सब्जियों का सेवन करने से बचें इस समय पर, लाभ प्राप्त होगा। और इस समय पर जितना विष्णु जी का नाम लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करें, साथ-साथ आप विष्णु चालीसा या लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर करें। इस दौरान घर में तुलसी ज़रूर लेकर के आएँ, माता तुलसी को घर के आंगन में ज़रूर स्थापित करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊँगी मैं केवल मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक पे। तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप कंसल्टेशंस अपनी लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए मैं नंबर भी शेयर करूँगी अपने यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जा कर के नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष यदि आप कोई भी चीज़ यंत्राज अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।